नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में। तो दोस्तों, आपको पता है अभी एसएससी सीजीएल का जो है हाल ही में आंसर किया है। बट उसके आंसर की आने के बाद बहुत सी जो है दोस्तों चीज़ें देखने को मिली हैं। बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों बवाल भी हुआ, स्टूडेंट भी दोस्तों परेशान, टीचर भी परेशान। आखिर क्या चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं और एसएससी जो है ज़बरदस्ती चीज़ों को कराने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जो है कई एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। इससे तो आप भली भांति जो है दोस्तों पता होगा आपको भली भांति। इसने एक भी एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं कराए जब से जो है दोस्तों एडिक्विटी यहां पर आई है। ठीक है, देखिए पहले एग्जाम अगर मैं बात करता हूं जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा वो था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। ठीक है, इसके एग्जाम जो है आप लोगों के होने थे कब? तो ये होने थे 24 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक। इन्होंने जो है दोस्तों इसमें भी रिशेड्यूल किया था। ठीक है, और इसकी आंसर की बहुत लेट आई 26। कब? 26 जुलाई को जो है दोस्तों, सॉरी 26 ऑफ सितंबर को इसकी आंसर की आती है। सोचिए इतना लेट। ठीक है, दूसरी चीज, फिर हमने जो है दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी जो है बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली, जैसे पेपर लीक, ठीक है, मैनेजमेंट का सही ना होना, ठीक है, उसके अलावा जो है दोस्तों सिस्टम का सही नहीं होना कि लैप जो है दोस्तों वहां पे जो डेस्कटॉप यूज हो रहे हैं वो अच्छे नहीं है, माउस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये भी चीज देखने को मिली। फिर आता है दोस्तों एसएससी सीजीएल, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम है। ये एग्जाम जो है दोस्तों 26 सितंबर को खत्म हो जाने चाहिए थे, 26 सितंबर। लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक दिन का एग्जाम में गड़बड़ी देखने को मिलती है। 12 से 26 जो है दोस्तों ये एग्जाम होने थे टीयर 1 के, लेकिन एक दिन की गड़बड़ी होती है और इसको रीशेड्यूल किया जाता है 14 अक्टूबर को। अब इससे दोस्तों पूरा का पूरा टाइम टेबल ही जो इन्होंने कैलेंडर दिया था वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो रखा है। जो दोस्तों एमटीएस सितंबर 20 से होना था अभी उसका पता नहीं है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर मिड से होगा। अब 14 अक्टूबर को ये जो है दोस्तों क्या करते हैं, रीशेड्यूल करके एग्जाम लेते हैं और जो है दोस्तों यहां पर ये आंसर जो है रिलीज करते हैं आंसर की। ठीक है, और वो रिलीज करते हैं 16 अक्टूबर को। कब रिलीज करते हैं? 16 अक्टूबर को ये आंसर की रिलीज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या इन्होंने कहा, इन्होंने ये कहा कि टीयर 1 के लिए इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी है, जो कि 12 से लेके जो है 26 तारीख हुए थे और एक 14 अक्टूबर को हुआ था, वो दोस्तों इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट है वो लॉग इन करके अपने टेंटेटिव आंसर की देख सकता है, जो कि अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ssc.gov.in है। ठीक है, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना था और आपको आपकी जो है आंसर की दिख जाती। इसके बाद इन्होंने कहा कैंडिडेट मे नोट दैट चैलेंज मॉड्यूल द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑप्शन मे बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट अपीयर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या क्या चीजें हो रही देखिए यहां पे। फिर उसके बाद यहां पे इन्होंने क्या कहा कि जो टेंटेटिव आंसर की है और इसको जो है दोस्तों आप सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन 16/10 से लेके 19/10 तक आप जो है इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हो अगर आपको क्लेम करना है किसी भी क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके जो है 50 रुपए लगेंगे। और लास्ट में इन्होंने ये जो 5वां दोस्तों पैराग्राफ लिखा है, इन्होंने लिखा कैंडिडेट में नोट दैट सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस ओनली। अब यहां पे दोस्तों क्या होता था कि जब पहले बच्चा पेपर देके आता था, जब टीसीएस के पेपर होते थे, तो बच्चा आके क्वेश्चंस को बताता था। ठीक है, जब वो क्वेश्चंस को बताता था तो टीचर जो है उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे और बच्चों को भी वहां से पता चलता था कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, किस पे क्लेम करना चाहिए, किस पे क्लेम नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जब क्वेश्चन का पता चलता था तो जो फ्रेशर्स बच्चे होते थे उनको एक आइडिया लग जाता था, अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये लेवल होता है क्वेश्चन का, और प्रिपरेशन करते थे। लेकिन यहां पर इन्होंने जो है दोस्तों बिल्कुल ऐसा बच्चों को डरा रखा है कि भाई बिल्कुल भी आप क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप डिस्कस करते हैं तो आपको पता है भाई जुर्माना ये लगाएंगे 1 करोड़ का। ठीक है, तो वहां पे टीचर के पास अब यही है कि दोस्तों टॉपिक कवर कराते रहो। ठीक है, लेकिन क्या फॉर्मेट है उस जो है टीचर को भी नहीं पता चल रहा है। तो ये एक बड़ी तानाशाही वाली चीज होती है। हालांकि दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट जो है
दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ये क्या तरीका है जिसपे आप ये कह रहे हो कि इसका कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है, इसको कोई डिस्कस नहीं कर सकता है, ये तो बहुत जो है गलत चीज है। हाँ, एग्जाम जब चल रहा हो तो एग्जाम का एनालिसिस मत करो, लेकिन जब एग्जाम हो जाता है, आंसर की आ जाती है, एटलीस्ट तब तो ये दोस्तों राइट्स होना चाहिए बच्चों के पास कि वो अपने क्वेश्चन जो है टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि उनको ये पता चल सके कि क्या गलत है क्या सही है, और जो है टीचर यहां पर आगे आने वाले जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक जो है दोस्तों गाइडलाइन दे सकें और आइडिया दे सकें। लेकिन नहीं, एसएससी को जो है दोस्तों ट्विटर पे आना होता है, ठीक है, अकाउंट जरूरी था ओपन करना ट्विटर पे, ठीक है, जो है हमेशा नोटिफिकेशन जारी करना, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत गड़बड़ियां होती हैं। और सबसे बड़ी दोस्तों जब होती है कि अब जो है न्यूज निकल कर आती है कि आरपीएफ, जिसको हम लोग कहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका एग्जाम भी अब एसएससी कंडक्ट कराएगी। दोस्तों इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी की तरह लें या फिर जो है ये हमारे लिए एक दोस्तों गंदी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अगर ये जो है दोस्तों एसएससी और एडुकेटी के अंदर में चली जाती है, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी खुशी होती है कि चलो अब जो है एसएससी वाले बच्चे जो है दोस्तों आरपीएफ भी दे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जब एसएससी बाकी एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रही है अच्छे से, तो आरपीएफ कैसे कंडक्ट कराएगी। ठीक है, टीसीएस तो जो है रेलवे के एग्जाम करा रही थी, तो टीसीएस तो करा ही रही थी सही तरीके से, तो ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन एक चीज बस मैं यही कहूंगा कि यहां पर आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव होकर नहीं तैयारी करोगे दोस्तों, हमें पता है कि दोस्तों यहां पे मैनेजमेंट सिस्टम बहुत गलत है और इसके लिए जो है दोस्तों बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। अध्यापकों लोगों ने भी, आपको पता होगा, ये सारी चीजें की थी कि भाई स्ट्राइक करना है, ये करना है, बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप पॉजिटिव होकर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपके पास कंटिन्यू एग्जाम है। चाहे आप सीएचएसएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, जेई की बात कर लो, एसएससी एमटीएस की बात कर लो, दिल्ली पुलिस की बात कर लो, एसएससी जीडी की बात कर लो, सारे एग्जाम आपके कंटिन्यू है, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ध्यान से। और इसके लिए जो है दोस्तों आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम में सिलेक्शन होता है, ऐसे तो नहीं होगा। एक तो कंपटीशन इतना ज्यादा और एक जो है दोस्तों इतनी गड़बड़ी होने के बाद जो है दोस्तों आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है दोस्तों इस बार अवसर पे टेक्स्ट बुक लेकर आया है 16 से 18 अक्टूबर तक आपके लिए एक शानदार सेल, जहां पर 1999 का कोर्स आपको मिल रहा है 899 में। आप यहां पर जो है कूपन कोड यूज कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। कूपन कोड है गौरव एम, GAURAVM, और आपको यहां से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम्स की यहां से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कि दोस्तों आरपीएफ जो है एसएससी कराएगी, तो क्या जो है दोस्तों करा पाएगी अच्छे से या नहीं करा पाएगी? क्या हम इसको जो है, आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को लेते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।